यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस में टैक्स ऑफिसर की वैकेंसी को बढ़ा दिया गया है। अब मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर वो पहले से फॉर्म भर चुके हैं, टैक्स ऑफिसर की वैकेंसी को बढ़ाया गया है, तो अब पोस्ट प्रेफरेंस को क्या रखें, टैक्स ऑफिसर को क्या शुरुआत में रख दें या लास्ट में रखें, कहाँ करें। तो इन सब के बारे में मैं यहाँ पर इस छोटे से वीडियो में आपको जवाब दूंगा। साथ में बताऊंगा कि टैक्स ऑफिसर कैसी जॉब है और आपको पोस्ट प्रेफरेंस में कहाँ रखनी चाहिए। हालांकि मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, लोगों ने उसे काफ़ी सराहा और उसी के अनुसार पोस्ट प्रेफरेंस को अरेंज किया था। अब यहाँ पर मुझे मजबूरन बनाना पड़ रहा है क्योंकि टैक्स ऑफिसर जोड़ा गया है और कमेंट भी आ रहे हैं। तो मैं सब कुछ बताऊंगा कि टैक्स ऑफिसर कैसी वैकेंसी है, कैसी जॉब है, आपको कहाँ रखनी चाहिए। ठीक है, 24 नई पोस्ट यहाँ पर जोड़ी गई हैं, सबके बारे में हम छोटे से वीडियो में जान लेंगे। काफ़ी लोग पहले से पोस्ट प्रेफरेंस को भर चुके हैं और हमारे काफ़ी साथी ऐसे हैं जो साइबर कैफ़े चलाते हैं, वहाँ पर प्रिंट निकाल करके उन्होंने रखा हुआ था, तो मैंने उनका भी ध्यान रखा है। आप हमारे भाई हैं, तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड जो है वो वाइट रखा है, जिससे कि आप प्रिंट आउट अगर निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। देखो भाई, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसी हैं। तो देखो 4200 ग्रेड पे बेहतरीन वैकेंसियों में से कौन सी है वो आप एक बार देख लें। मैंने यहाँ पर एकदम फास्ट इसको दिया है। यहाँ पर पहले मैंने आपको बताई थी कि 15 वैकेंसी ऐसी थी जो 4200 ग्रेड पे की थी, है ना। असिस्टेंट मैनेजर जिसको मैंने पीला किया हुआ है, ये एक्चुअली हाईलाइट इसलिए है क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी बढ़ी है और वैकेंसी कौन सी कितनी बड़ी है इन सब पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, तो इसलिए डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी को बढ़ाया गया है, इसलिए मैंने यहां पर इसको हाईलाइट किया है। साथ में एक नई पोस्ट 4200 ग्रेड पे की जोड़ी गई है, टैक्स ऑफिसर, यही है, टैक्स ऑफिसर को ही जोड़ा गया है। तो 4200 ग्रेड पे की टोटल 16 यहां पर पोस्ट हैं। ठीक है, ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। क्योंकि मैं यहां पर जल्दी आगे इसलिए बढ़ा रहा हूं क्योंकि पहले भी मैं इसको समझा चुका हूं, तो ये तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि 16वें नंबर की पोस्ट 4200 ग्रेड पे की ही बढ़ाई गई है। इसी प्रकार 2800 ग्रेड पे की पोस्ट जैसी पहले थी वैसे के वैसे हैं, यहां पर जो आप देख रहे हैं ये सब 8 पोस्ट हैं। इसी तरीके से 2400 फोर्थ लेवल वाली यहाँ पर 2 पोस्टें थी और एक थर्ड लेवल की भी थी 2000 ग्रेड पे की, और वो केवल एक ही थी, डीपीओ की। एक भाई का मेरे पास कमेंट आया था कि अब डीपीओ की जो पोस्ट है ना, वो आपने 4200 ग्रेड पे की बता दी है। नहीं भाई, डीपीओ यहाँ पर जो पोस्ट है ना वो दरअसल इतने की ही है ना। चलो खैर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखेंगे। यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया, ये तो पुरानी चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पर नई पोस्ट जो जोड़ी है ना वो टैक्स ऑफिसर की जोड़ी है, जो कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश की है। टैक्स ऑफिसर पोस्ट का नाम रहेगा, पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश ये विभाग रहेगा। आपकी जो पोस्टिंग है वो किसी जिले पर हो सकती है या ब्लॉक स्तर पर भी हो सकती है। यहाँ पर इन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन मांगा है, और ग्रेजुएशन का मतलब, मेरे पास एक कमेंट आया था कि बीटेक उन्होंने किया हुआ है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। भाई बीटेक अच्छी डिग्रियों में आती है, ग्रेजुएशन की ही तो डिग्री है, बैचलर डिग्री है, तो आप उन सब में अप्लाई कर सकते हैं जिनमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है। तो यहाँ पर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन चाहिए या उसके समकक्ष, कोई भी समकक्ष हो। ग्रेजुएशन समकक्ष का मतलब, अब आप कहेंगे कि एक 4 साल का बीएड आने लगा है, जो अब 4 साल का बीएड होगा 2030 से, है ना, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते थे अगर उनका बीएड हो जाता। कहने का मतलब समकक्ष से यही है। तो ग्रेजुएशन आपने बीटेक, बीसीए, बीबीए या फिर बीएससी, बीए कुछ भी किया हो, आप एलिजिबल हैं, बीकॉम वाले भी। अब यहाँ पर देखिएगा पोस्ट के लिए इसमें वही 21 वर्ष और 40 वर्ष मांगी गई है। बस इसमें एक ये दिया हुआ है कि 1 जुलाई 2026 से ये आकलन करेंगे। तो नोटिफिकेशन 2026 में आया है, तो उन्होंने नोटिफिकेशन में ये दिया है कि 2026 के 1 जुलाई से हम 21 वर्ष कम से कम हो जाना चाहिए और 40 वर्ष अधिकतम हो जाना चाहिए। और अगर कोई किसी कैटेगरी से आता है तो उसे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे स्वतंत्रता सेनानी के लिए उन्होंने स्पेसिफिक लिखा है 4 साल, और एससी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। वो एज रिलैक्सेशन एक अलग मैटर है। मुझे लगता है ज़्यादातर लोग 21 से 40 के बीच में ही आते हैं, और फिर भी अगर हमारे कुछ भाई ऐसे भी हैं जिन्हें एज रिलैक्सेशन की आवश्यकता है तो वो जनरल जैसे होती है वैसे ही इसमें है। बस स्वतंत्रता सेनानी के लिए 4 साल दिया गया है, एससी के लिए 5 साल दिया गया है। ग्रेड पे छठा लेवल है, 4200 ग्रेड पे है, बेहतरीन जॉबों में से आती है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ 4200 ग्रेड पे एक अच्छी जॉब होती है।
अब हम यहाँ पर रैपिड देखेंगे कि ये कर वसूली करता है क्या। तो देखो, कर वसूली ये डायरेक्ट पब्लिक टू पब्लिक नहीं करता है घर घर जाकर। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं रखना, ये एक अधिकारी वर्ग की जॉब है। तो इसका काम क्या है कि पंचायत जो कर वसूल करती हैं उन सब की निगरानी करना। बात समझ रहे, घर घर जाकर नहीं करेगा ये। तो ये क्या करता है, सुपरविजन करता है। और उसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं, टैक्स के रिकॉर्ड्स होते हैं, उन सबको अपने पास संभाल कर रखता है। मैनेजमेंट रखता है, जो भी राजस्व अभिलेख है उनके मैनेजमेंट यहां पर ये करेगा। आय स्रोतों की निगरानी करता है और एरिया में जाकर निरीक्षण करेगा, क्षेत्रीय निरीक्षण करेगा। इसकी जो जॉब है ना वो दोनों तरीके की है, वो फील्ड भी है और वो ऑफिस जॉब भी है। फील्ड जॉब कम है, जैसे मंडी पर्यवेक्षक है उसमें टोटल फील्ड जॉब है, और आप मार्केटिंग इंस्पेक्टर देखते हैं वो फील्ड जॉब है। लेकिन यहाँ पर फील्ड और ऑफिस दोनों हैं। क्षेत्रीय निरीक्षण करने का इसका काम है और अपनी रिपोर्ट बनाकर सीनियर ऑफिसर को भेजता है। ये जितनी भी योजनाएं पंचायती राज विभाग के द्वारा चलाई जाती हैं उन सबको एग्जीक्यूट कराता है, और जितने भी अधीनस्थ कर्मचारी हैं उन सबकी निगरानी करता है। तो अच्छी जॉब में से आती है। ये स्थायी जॉब है पहले ही दिन से। जैसे कुछ जॉब होती है ना कि प्रोविजनल टाइम होता है 2 साल का, लेकिन ये पहले ही दिन से अस्थायी जॉब है और एक सम्मानजनक प्रशासनिक पद है। एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छी जॉब है, प्रशासनिक पद है, अधिकारी शब्द लगा हुआ है। फील्ड और ऑफिस दोनों तरीके से काम करता है, प्रमोशन अच्छा खासा इसमें होता है। तो ये बेसिक बातें हैं। अब कुछ लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका काम क्या है, उसी आधार पर वो अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को देंगे। तो मैंने काम भी बता दिए हैं। अब मैं आऊंगा कि आपको सबसे पहले नंबर पर कौन सी पोस्ट पहले नंबर पर रखनी है। पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने पहले यही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यहां पर कमाई अंधाधुंध आप कर सकते हैं, इसी वजह से मैंने इसको पहले नंबर पर रखा है। असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर एसीयू इसे दूसरे नंबर पर रखा है। थर्ड नंबर पर सप्लाई इंस्पेक्टर को रखा है। अब आप कहेंगे इसमें तो मार्केटिंग की जॉब है। भाई सप्लाई इंस्पेक्टर जो होता है ना, वो जितने भी फूड डिपार्टमेंट के जितने भी सप्लाई होती है, स्टोर होता है, उन सबका निरीक्षण यही करता है। तो इसकी काफ़ी कमाई होती है। इसीलिए मार्केटिंग इंस्पेक्टर को मैंने 5वें नंबर पर रख दिया है कि बेशक ये फील्ड की जॉब है लेकिन इसमें पब्लिक डीलिंग होती है। आपकी कमाई के जो सोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए अभी तक मैंने टैक्स ऑफिसर को नीचे रखा है, ना कि ऊपर किया है। टैक्स ऑफिसर ऑफिसर है, फील्ड की जॉब थोड़ी सी कम है मार्केटिंग इंस्पेक्टर से, लेकिन फिर भी कमाई के नजरिए से अगर आप देखें तो मार्केटिंग इंस्पेक्टर उससे ज़्यादा कमाई करेगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पर टैक्स ऑफिसर को मैंने 7वें नंबर पर रख दिया है। अब 7वें नंबर पर रखने का लॉजिक ये है कि एक सम्मानजनक भी है, ग्रेड पे भी ठीक है। हालांकि ग्रेड पे तो इन सब का भी वही है। सम्मानजनक के साथ साथ आपका ऑफिस वर्क है। भाई आपको समाज में भी तो एक वो चाहिए ना, प्रेस्टीज। सिर्फ ग्रेड पे ही एक हिसाब नहीं होता है। मैंने यहाँ पर उन सबको कैलकुलेट किया है। ग्रेड पे मान लीजिए आपको 5400 का ग्रेड पे दे दे, इन सब में किसी का 5400 नहीं है, बहुत बेहतरीन ग्रेड पे हो जाएगा, और आपको फावड़ा देके घास खुदवाए तो आप वो काम करोगे नहीं ना। तो कुल मिलाकर मैंने जो सीक्वेंस दिया है वो उसकी कार्य प्रकृति क्या है, प्रमोशन क्या रहेंगे, आपका समाज में रिस्पेक्ट क्या होगी। तो मंडी पर्यवेक्षक को मैंने इसीलिए नीचे रख दिया। हालांकि मंडी पर्यवेक्षक भी एक मार्केटिंग जॉब है, यहाँ पर भी कमाई होती है, लेकिन दोनों की कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे तो टैक्स ऑफिसर मच बेटर मंडी पर्यवेक्षक। आप चाहें कि नहीं साहब हमें तो मंडी पर्यवेक्षक ऊपर रखना है तो रख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको समाज में भी तो इज्जत चाहिए। तो स्टार के आधार पर अगर मैं देखूं तो टैक्स ऑफिसर को मैं 4 स्टार दूंगा और मंडी पर्यवेक्षक को मैं 3 स्टार दूंगा। इस वजह से मैंने टैक्स ऑफिसर को, और 5 स्टार तो मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एसीयू को दूंगा। और सप्लाई इंस्पेक्टर भी आपका 5 स्टार तकरीबन 4.5 स्टार का होता है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, जो आपने सीक्वेंस पहले बनाया था ना वही सीक्वेंस अब क्या करना है, 7वें नंबर पर टैक्स ऑफिसर कर देना है। कैसे करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में जाकर के बस आपको एक बार ये सीक्वेंस नोट कर लेना है, और 1 बाई 1 एक एक बार में ये नोट करके एक एक बार में टिक कर देना है। एक बार टिक करने के बाद अनटिक नहीं करना है, गलती मत करना। एक बार में ढूंढ लेना, उसको इंग्लिश में नाम होगा, पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, आराम से देख देख के उसे पहले ऐड कर देना, उसके बाद उसे सबमिट कर देना। अगर आपने पहले टिक किया फिर अनटिक कर दिया तो पूरा सीक्वेंस बदल जाएगा। तो मंडी पर्यवेक्षक 8वें नंबर पर आप रखिएगा। आज समझ पा रहे हैं। एक चीज और बता दूं, पहले 27 पोस्ट थी, अब टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 28 हो जाएंगी, और 28 के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो 2800 सीक्वेंस में लगा देना। नहीं है तो जितने एलिजिबल हैं, जहां से जिसके लिए एलिजिबल नहीं है उसे छोड़ दे जाना।
जनरल वाले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सप्लाई इंस्पेक्टर या कोई भी वैकेंसी जो वैसेज चयन वाली है उसे कहाँ लगाएं। भाई देखो, आपकी वैकेंसी है नहीं जनरल की, तो जब जनरल की वैकेंसी नहीं है तो आप इसे कहीं भी लगा दो या मत लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं है। ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि उसे लगाना है कि नहीं लगाना है। अब इस पर कोई भी डिबेट करने से कोई लॉजिक नहीं बनता है। आप चाहो तो उसे शुरुआत में लगा दो या लास्ट में लगा दो, कोई फर्क नहीं है। और नहीं भी लगाओगे तब भी वो मिलने वाली तो है नहीं। तो जनरल की जब वैकेंसी नहीं है तो डिबेट ही खत्म हो जाता है। अब देखो यहाँ पर 8 तक हो गई। 9वें नंबर पर जैसे पहले लगाई थी आपने वैसे ही लगानी है। 9 नंबर पर यही रखेंगे, डीप इसकी इम्यूनाइजेशन ऑफिसर की। मेरे पास एक कमेंट आ रहा था कि इम्यूनाइजेशन ऑफिसर जो है 4200 ग्रेड पे है, और आपने क्या बता दिया भाई? 4200 ग्रेड पे ही तो बताया है। आप डीपीओ से कंफ्यूज तो नहीं हो जा रहे हैं? यहां पर देखिएगा, ये जो है एक असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, ये 11वें नंबर पर रखेंगे। और असिस्टेंट मैनेजर ये आप 12वें और 13वें नंबर पर रखिएगा। इसी में तो पोस्ट बढ़ाई गई है असिस्टेंट मैनेजर में, तो वो सेम वही रखना है जो पहले वाला था। 16, 17, 18, 19 ये मैं पहले ही बता चुका हूं, इस वजह से मैं रैपिड चल रहा हूं। आपको इसी सीक्वेंस में पोस्ट प्रेफरेंस दे देनी है। इसी प्रकार देखेंगे 20वें नंबर पर यही असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट रखिएगा। मैनेजर जेल डिपो, कुछ लोग जेल डिपो के लिए एलिजिबल नहीं है तो वो छोड़ देना, बाकी सीक्वेंस वही रखना है। जो सीक्वेंस अगर जो मैं बता रहा हूं इसमें जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं है उसको हटा देना बीच में से। अगर आप 25 के लिए एलिजिबल हैं तो टॉप 25 लगा देना उसको हटाकर। 24वें नंबर पर वही डीपीओ रखना है। मैंने डीपीओ क्यों रखा था ये मैं पहले भी बता चुका हूं अमीन से पहले। हालांकि डीपीओ का जो ग्रेड पे है वो कम है, लेवल 3 की जॉब है, लेकिन फिर भी मैंने ऊपर रखा है। वही चीज़ कि आपको कार्य प्रकृति देखनी है, प्रमोशन देखना है, रेस्पेक्ट भी देखना है। ये यही भी कारण होता है, इस वजह से मैंने ग्रेड पे कम है फिर भी मैंने उसको ऊपर रखा। 28वें नंबर पर आप स्वागत ही रखेंगे। तो ये टोटल पोस्ट प्रेफरेंस मैंने उसी आधार पर दिए जैसे पहले थी, बस इसमें टैक्स ऑफिसर जो है उसको मैंने 7वें नंबर पर जोड़ा है। बस वही आपको करना है। इसका जो है आप अगर पीडीएफ चाहेंगे तो टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा। 22 के बाद टेलीग्राम शुरू हो जाएगा, और बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी प्रिंट आउट लगा सकते हैं और आराम से अपने भरिएगा, नोट करके पहले, उसके बाद ही भरना सीक्वेंस। गलती मत करना, नहीं तो सीक्वेंस बिगड़ जाता है। आपने पहले कुछ भर दिया फिर कुछ भर दिया। बाकी कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट में उसका जवाब दे दूंगा। और कैसी भी परेशानी हो, बाकी अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना, चाहे यहाँ कर देना या फिर टेलीग्राम पर जुड़ने के बाद कर देना। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 22 के बाद वो एक्टिवेट हो जाएगा, और ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, वहाँ से पीडीएफ ले लेना, प्रिंट आउट ले लेना, जो लगता है स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर आप मैनुअल सर्च करेंगे तो ऐड रणधीर एजुकेशन लगाकर टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, वहाँ ये पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। बाकी इस सब्जेक्ट की तैयारी लोअर पीसीएस के लिए मैं इसी चैनल पर आपको कंटेंट दूंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में कंप्यूटर पड़ा हुआ है, इंडियन पॉलिटी पड़ा हुआ है, उसे सेव करके उसे पढ़ना शुरू करिए। फॉर्म भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें एंड गुड लक।